हेलो दोस्तों, वन सेकेंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे 2 से 3 टॉपिक पर डिस्कस करने आया हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये आ रहा है कि सर किस क्वेश्चन पर चैलेंज किया जाए जिससे हमारा जो नंबर है वो इंक्रीज हो सकता है। क्या सच में आयोग ने जो आंसर जारी किया है क्या वो सच में गलत है? क्या हमारा नंबर 3-4 नंबर इंक्रीज हो सकता है? कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत सारा प्रश्न चल रहा है। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, बीपीएससी टीआरई 1.0 में आयोग ने जो आंसर की जारी किया था, तो जब दोबारा आंसर की जारी किया तो 6 प्रश्न को कहीं ना कहीं आयोग ने चेंज किया। तो इस बार भी आपका कम से कम 4 से 5 प्रश्न का उत्तर चेंज होने वाला है। क्या इस पर बोनस अंक मिलेगा या आंसर ही चेंज हो जाएगा? इस पर मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे बहुत सारे साथियों के प्रश्न रहता है कि सर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। और आप लोगों का कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न है कि क्या जो 87,000 जो सीट है पीआरटी में, क्या सिर्फ पीआरटी जूनियर पीजीटी में जो टोटल सीट है 87,000 है, तो क्या इस बार भी 87,000 सीट पर ही रिजल्ट डिक्लेयर करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या 1.5 से 2 गुना अभ्यर्थियों को इस बार बुलाया जाएगा? एक एक करके मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी साथियों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और एटलीस्ट सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें। हम आते हैं सबसे पहले प्रश्न पर कि पीआरटी में किस प्रश्न पर आपका नंबर इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि आपका लगातार प्रश्न आ रहा है। देखिए, जो सोन नदी वाला जो क्वेश्चन है वो आपका 100% नंबर इंक्रीज होगा। इसका आप ये सोच रहे होंगे कि एथेंटिक प्रूफ कहाँ है। इसका एथेंटिक प्रूफ मैं आपको शेयर करूंगा। मैं आप सभी साथियों को बताना भी चाहता हूं कि 2 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर तक आप आपत्ति लगा सकते हैं। अगर हम टीआरई 1 की बात करें तो टीआरई 1 में पहले तो पैसा नहीं लगा था, लेकिन जब दोबारा साइट को ओपन किया गया था तो 500 रुपये एक क्वेश्चन का लगा था। लेकिन इस बार आयोग ने कोई पैसे का चार्ज नहीं किया है। फ्री में अगर आपको आपत्ति डालना है तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके आप सभी लोग क्लेम करें, क्योंकि 1-2 नंबर अगर आपका इंक्रीज होता है तो आप ये मान कर चलिए फाइट में आप आ जाएंगे। अगर किसी साथी का नंबर 70 नंबर बन रहा है, सपोज करिए अगर मेरी 71 नंबर भी बन गया तो आप 1 नंबर से बाहर हो जाएंगी। तो रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन हमारा गलत है तो उस पर आपको चैलेंज करना चाहिए। मैं आपको ऑथेंटिक प्रूफ दूंगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाइए। मैं अभी वहाँ पे इसलिए प्रूफ नहीं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ सेंड करूँगा और आपको बताना चाहता हूँ कि 1 तारीख को आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे ऑथेंटिक प्रूफ मिल जाएगा। सभी प्रश्नों का जो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सबका ऑथेंटिक प्रूफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लेम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें। देखिए, अब आपका ये भी प्रश्न रहेगा कि सर अगर हम क्लेम करेंगे तो क्या हमारा नंबर बढ़ेगा या सभी का नंबर बढ़ेगा? मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, देखिए, जब एक अभ्यर्थी के द्वारा किसी प्रश्न पर क्लेम किया जाएगा, जैसे सोन नदी परियोजना का प्रश्न है, इस पर सपोज करिए पूरे बिहार में अगर मैं ही क्लेम करता हूँ तो आयोग उस प्रश्न पर उतना सीरियस नहीं दिखाएगा। लेकिन इस प्रश्न पर अगर अधिकतर अभ्यर्थी क्लेम करेंगे तो आप ये मानकर चलिएगा आयोग भी सोचेगा कि इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का इस पर क्लेम आ चुका है। तो उस पर जेन्युइन तरीके से आयोग उस पर चिंतन करेगा और आपका नंबर चेंज करेगा। लेकिन ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। चीज़ों को आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो पहला प्रश्न आपका सोन नदी परियोजना है, ये आपका चेंज होगा। एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आया है, आप लोगों ने देखा होगा, उसका भी आंसर गलत है। इसका लेकिन एथेंटिक प्रूफ आयोग मांगेगा और इसका भी प्रूफ मैं किसी अच्छे बुक से सर्च कर रहा हूँ। हालांकि अभी इसका प्रूफ नहीं मिल पाया है, बट मिल जाएगा ऐसा हमें लग रहा है। अगर हम कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की बात करें तो ये भी क्वेश्चन गलत है, इस पर भी आयोग को नंबर देना ही पड़ेगा। अगर हम मणिपुर हिंसा की बात करें तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है, इस पर भी आयोग को नंबर देना पड़ेगा। अगर भारत के नए संसद भवनों सांसदों की निलंबन की बात किया जाए तो ये भी आयोग ने उत्तर कहीं ना कहीं गलत जारी किया है, इस पर भी आयोग को नंबर देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे आप मान कर चलिए कम से कम 6 से 7 प्रश्न है जिस पर आयोग नंबर 100% देगा। और इन सभी प्रश्नों पर मैं प्रॉपर वीडियो भी इसलिए नहीं ला रहा हूँ और क्योंकि अभी देखिए रीजनिंग का जो क्वेश्चन है इसका भी प्रूफ नहीं मिला है। मैं पूरी तरीक़ा से आपको टेलीग्राम पर एक साक्ष्य मैं वहाँ पर उपलब्ध कराऊँगा, ठीक है? आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट भी है आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज करिए, क्योंकि इस बार पैसा नहीं लग रहा है। तो आप क्यों नहीं चैलेंज करेंगे? आप सोचिए, अगर किसी का नंबर 77 नंबर बना है या 76 बना है या 75 नंबर बना है और 1 नंबर से अगर वो अंदर बाहर हो रहा है तो सोचिए वो फिर खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को चैलेंज करना है। इस वीडियो को आप ज़रूर अपने साथियों तक भी शेयर करिए, और क्योंकि सभी प्रश्नों पर अगर चैलेंज होगा तभी आपको चीज़ें मिल पाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि चैलेंज आपको कहाँ से करना है, तो एनसीईआरटी एससीईआरटी ही होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। या किसी राइटर का, कोई जो बड़े बड़े राइटर होते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक राइटर होते हैं, उन्हीं का होना चाहिए। जैसे मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ अगर एनसीईआरटी एससीईआरटी में जो क्वेश्चन आया है रीजनिंग के सेक्शन में अगर मिलता है तो अच्छी चीज़ है, तो चैलेंज किया जाएगा।
और आप लोग कट ऑफ के लिए परेशान हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने कट ऑफ का वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप देख लीजिए अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं, ठीक है। वो कट ऑफ अगर आप आ रहे हैं तो अपना डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी रखिए। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर जिन साथियों का नोट्स को लेकर के बहुत सारा आपका मैसेज आता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे आप PRT हैं, जूनियर, TGT, PGT हैं, हमारा टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।